हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है ना। सेंड ₹100 पर 10 वीडियो। 10 वीडियो देखो और 100 रुपया भेज दो। यानी एक वीडियो का 10 रुपया पड़ा, है ना। 10 वीडियो जो हो जाए तो 100 रुपया भेज दो। अकाउंट अटैच टू द अकाउंट नंबर जो है किस पे के भेजना है, वो अटैच टू द फोन नंबर इतना। इसी फोन नंबर पे जो है अटैच कर दो। सेंड मनी थ्रू जी पे या फोन पे, है ना, इसी के थ्रू भेज दो। यही चीज है। अच्छा, लेक्चरर कौन लेक्चर देगा तो यहाँ लिखा हुआ है। क्या क्वालिफिकेशन है ना। ये है स्प्रिंगर जर्मनी से किताब होती। ईमेल एड्रेस क्या है यार देख लो। क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और PYQ पढ़ाएंगे, है ना। तो लंबा खेला है जो हम लोग करेंगे, है कि नहीं। यही चीज है। अभी हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। चैप्टर नंबर 5 में है। चैप्टर नंबर 5 में हम लोग कर रहे हैं। ये चीज समझ लो मेरे यार। चैप्टर नंबर 5 कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स है। ऑब्जेक्टिव 1 है। ऑब्जेक्टिव 1 सिंगल चॉइस है। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर शायद 12 तक कर चुका है ना। यही तो है। अभी क्या करने का प्रोग्राम है? क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें दिमाग लगाओगे, दिमाग लगाओ, है कि नहीं। तुम्हारे पास किताब होगा तुम पढ़ लो, है ना। ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स ए कॉइन, है ना। एक एलिवेटर है, एक एलिवेटर है ना। जरा फोटो बना लो। और एक और फोटो बना लो। ये तो है हमारा एलिवेटर। तो हमने फोटो बना दिया एलिवेटर का। एलिवेटर, इसी पे एक आदमी खड़ा है। तो जो खड़ा है उसको जरा बढ़िया से देख लो। वो आदमी तुम्हारा यही है। यही वो आदमी है जो इस पे खड़ा है कि नहीं। इसके हाथ हैं, इसके हाथ। अच्छा, यही हो गया तुम्हारा पर्सन। और ये हाथ में एक कॉइन लिए हुए है ना। ये कॉइन जो है ये ऐसे करके यहाँ से ये कॉइन को गिराता है। दिस इज योर कॉइन। समझे कि नहीं। ये ड्रॉप करता है। ड्रॉप पर इशारा कर रहा है कि शुरू में झटका से नहीं मारता है। यानी इनिशियल वेलोसिटी इसका जो है वो 0 है। इनिशियल वेलोसिटी जो नीचे की ओर है वो 0 है कि नहीं। ग्रेविटी है नीचे, ये अर्थ है। तो अर्थ जो है इस पे फोर्स लगाएगा, ये नीचे की ओर लाएगा। मान लो इसका मास जो है कॉइन ऑफ मास m है। तो धरती इसको mg ताकत से खींचेगी, है ना। यही चीज है। हाँ, और ये जो है ना ये कितना ऊंचा है सो समझ लो। मान लो कि जमीन से h ऊंचाई तक, और अंत में इसको आ जाना है। ये तो है कहानी, यही है कहानी।
और इसको गिरने में ड्यूरेशन जो खर्च हुआ है वो T1 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्यूरेशन बराबर T1। ये जो फोर्स लग रहा है ना, बस एक ही फोर्स लग रहा है और तो कुछ नहीं लग रहा है ना। और मेरा ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर के ऊपर ध्यान दो, तो यही पर्सन हमारे लिए ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर हम इसी को मान रहे हैं, तो ये देखेगा कि ये इसको जो दिखाई देगा वही हमारे लिए है। हमको क्या दिखाई दे रहा है सो नहीं दिखना है ना। इस आदमी को क्या दिखाई देगा, वो देखेगा इतना दूर चला है, h दूरी चला है, u वेलोसिटी था, यहाँ गिर गया है कि नहीं, और इसका इस पे फोर्स लग रहा है सिर्फ एक ठो। इसीलिए बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ नहीं, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के अनुसार जो नीचे की ओर एक्सेलरेशन लगेगा वो हो जाएगा नेट फोर्स जो सिर्फ एक ठो है, अब बाय मास कट छट के जी हो गया है कि नहीं, यही तो है। और जी हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। यूजिंग द फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी गेट एस की जगह इस आदमी को लगेगा कि एच दूरी चला है, कैपिटल एच दूरी, यू मैंने शुरू का वेलोसिटी यहीं से बेचारा हाथ से ऐसे करके छोड़ दिया है, तो इसीलिए शुरू का वेलोसिटी 0 है। टाइम कितना लगा है तो यहाँ लिखा हुआ है T1 टाइम लगा है। एक्सेलरेशन क्या लगा है तो यह जी लगा है, और ये T1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे खत्म हो जाएगा, इधर उधर जाएगा, तो हमको लगता है T1 हो गया जी अंडर रूट ट्वाइस एच बाई जी, समझे कि नहीं, यही तो लगेगा, जितना ऊंचाई है उसी के अनुसार ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जान गए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ना कि द कॉइन रीचेज द फ्लोर इन टाइम T1 इफ द एलिवेटर इज स्टेशनरी। एलिवेटर चल नहीं रहा है, समझे कि नहीं, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। एलिवेटर इज एट रेस्ट। ये बाहर जो आदमी है वो देख रहा है ये रुका हुआ है, समझे कि नहीं, ये चीज है। इसी को कई लोग रेस्ट न लग करके स्टेशनरी भी कहते हैं, है कि नहीं। तो बाहरी आदमी को लगेगा कि हमारा जो ये है ये जो है रुका हुआ है ना। या स्टेशनरी का बहुत से किताब वाले जो है ना मीनिंग रखते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, उसको भी जो है कहता है कि कांस्टेंट स्पीड से अगर चलता है एलिवेटर तो उसको भी स्टेशनरी बोलता है। खैर इसमें नहीं कह रहा, इन आई टेक्स टाइम T2 इफ इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। और ये ऊपर की ओर जो है चाहे नीचे की ओर जो है ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तब पूछता है कि कितना टाइम लगेगा, तो उसका नाम दे दिया है T2। क्या किया है T2। अब जरा सा बढ़िया से समझ लो कि ये जब चलने लगेगा है ना कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या क्या तमाशा होगा, फिर यही सब काम करना होगा। तो जरा हम फिर से काम करें, है कि नहीं, यही तो है। तो देखते हैं कोशिश करके, कोशिश तो है, आदमी वही है, आदमी वही है ना।
और ये आदमी जो है ऐसे ऐसे करके ऐसे है, और ये ऐसे करके यहाँ से ये कॉइन को छोड़ता है। यही है मेरा कॉइन ऑफ मास है कि नहीं। हाँ, और जरा सा फर्क है। इस बार मान लो कि ये ऐसे करके जा रहा है ऊपर की ओर, ये है। इसका वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये v है, और ये कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट। आई बात समझ रहा है। तो पूछेगा कि ऊपर की ओर लगने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, तो कहोगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो d/dt हो गया, और वेलोसिटी तुम्हारा कैपिटल भी है और ये कांस्टेंट है। तो तुम मैथ पढ़े हो, वो कहता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है कि नहीं। इसीलिए ये एक्सेलरेशन नहीं है, नो एक्सेलरेशन, ये चीज है। तो अब ये आदमी इसी से जुड़ा हुआ है, नो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। समझे कि नहीं, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ। ये इसमें एक्सेलरेट करता तो ये भी एक्सेलरेट करता है कि नहीं। इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स जो है बस दो ही तरह का, एक ही तरह का है, और वो है अर्थ के कारण। इसमें मास है, इसमें भी मास है, ये खींचेगा नीचे की ओर mg ताकत से। याद रहे, अगर ये हमारा ऑब्जर्वर जो है एक्सेलरेट करता तो सूडो फोर्स लगता। ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है तो नीचे की ओर सूडो फोर्स लगेगा। इसी का नाम है सूडो फोर्स। अब कितना लगता है, तो ये कॉइन का जो मास है और गुना एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है कि नहीं। मगर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर क्या है, हम निकाल चुके हैं। ये देखो यहाँ पे नो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ये 0 है, तो 0 हो गया। इसका माने है कि ये फोर्स नहीं है, ये खत्म हो गया, यही खाली एकलौता फोर्स है। तब तो ये केस और इस केस में कोई फर्क नहीं रहा, है कि नहीं। वो जिस फोर्स का हमको डर था वो फोर्स से नहीं लगा। हाँ, अगर ये कांस्टेंट नहीं रहता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहता, तब कुछ डेरिवेटिव आ जाता तो उसका हिसाब करना पड़ता। लेकिन चूंकि एक्सेलरेट नहीं किया है, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है ना, इसीलिए हिसाब जस का तस रह गया। इस बार कह रहा है कि इस आदमी के नजर में कितना समय लिया गिरने में, तो t2 समय लिया, है कि नहीं। और चूंकि दोनों फोटो सेम है कि नहीं, ये तो है, यही वाला है, तो जितना समय इसका लगा होगा पूरे उतना ही समय इसको लगा होगा, है कि नहीं। दीजिए, इसीलिए मेरे अनुसार T1 बराबर T2 हो गया। अब जरा आंसर चेक कर लें, आंसर चेक कर ला, है कि नहीं। तो देखो, कोशिश करते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का ए आंसर है, देखो यहाँ पे, है कि नहीं, यही चीज है। तो 13 का आंसर ए आ गया, है ना। अब जरा सा सच में चेक करो कि ए आता है कि नहीं, ए आता है कि नहीं। 13 का आंसर, क्या बात, पूरे ए है इसमें भी। इसलिए हम लोग ये सवाल बना चुके। तो इस बात को समझ लो मेरे यार, इस बात को समझ लो। ओवर।